तो अब हम आ चुके हैं अपने मेन सीरीज में एड्स मैनेजर में, जहाँ पे हम आपको अच्छे से सारा चीज समझाएंगे। और यहाँ पे जो मैं आपको जितनी भी सारी पॉइंट बताने वाला हूँ ये सब आप नोट कर लेना। मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप एक नोट पैड लो और उसको नोट करके रखो, क्योंकि सारी चीज अगर आप समझ गए तो आपको एड्स मैनेजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एड्स मैनेजर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेप का फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी स्क्रीन पे। तो एड्स मैनेजर कैसे ओपन करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है एड्स मैनेजर। आप यहाँ पे जैसे एड्स मैनेजर सर्च करोगे, आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा एड्स मैनेजर फॉर मेटा फॉर बिजनेस, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे गो टू एड मैनेजर का ऑप्शन होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। या आप यहाँ पे आपको फेसबुक आईडी से लॉगिन करने के लिए बोला जा सकता है, जिस आईडी से आपने एड अकाउंट क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे गो टू एड मैनेजर पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं गो टू एड मैनेजर पे क्लिक करूंगा, हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एड मैनेजर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा एड मैनेजर ओपन हुआ, ये हमारा ओल्ड एड मैनेजर ओपन हो चुका है, जिसमें मैंने पहले से ऑलरेडी एड क्रिएट करके रखा हुआ। तो मैं आपको वो एड अकाउंट ओपन करके दिखा था जो हमने क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा। इसको यहाँ पे फिल्म एजेंसी नाम किया है, इसका मार्केटिंग करो, हमारे एड अकाउंट का नाम है। तो वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, लॉन्चिंग एड्स। तो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं शो होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैंपिंग फंड, मतलब अभी तक हमने एक भी कैंपिंग इसमें रन नहीं किया है और अभी तक हमने एक भी एड वो इसमें एक्टिवेट नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर में ऑल एड्स हो गया, एक्टिव एड्स हो गया, बजट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। हाल ही में यहाँ बजट ऑप्टिमाइजेशन न्यू अपडेट आया, मैं आपको सारी चीज अच्छे से समझाऊंगा। इसको हार्ड डिलीवरी एक्शन एंड सी मोर। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन हो रहा होगा, यहाँ पे कैंपिंग है, एड सेट एंड एड लेवल। ये सब मैं आपको अच्छे से एक एक तरह समझाऊंगा ताकि आप एक हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैंपिंग। तो कैंपिंग कैसे समझती है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप बस देखते रहना। कैंपिंग को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा। यहाँ पे आप कैंपिंग यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको मैं कैंपिंग शो करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कैंपिंग है। कैंपिंग हमारे तीन फॉर्मेट में आते हैं, जिसमें कैंपिंग क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। कैंपिंग हमारे दो फॉर्मेट में आता है। सबसे पहले हमारा आता है कैंपिंग। सबसे पहले हमारा कैंपिंग आता है, उसके बाद आता है हमारा एड सेट, और एड के नीचे आता है एड। मतलब सबसे पहले हम कैंपिंग में अपना गोल सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी एड सेट में अपनी जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है, हमारी लोकेशन होती है, वो सेट करते हैं। उसके बाद हम अपने एड पे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। अब ये कैंपिंग होती क्या है, इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल की कुछ समझाता हूँ कैंपिंग होते क्या है। तो अगर आप एक कोचिंग के प्रिंसिपल हो, मतलब आप कोई भी स्कूल में पढ़ा रहे हो या आप खुद एक टीचर हो, आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपका कैंपिंग हो गया। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। वो कोचिंग जो वो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका कैंपिंग हुआ, क्योंकि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। और आप वहाँ से एक स्टूडेंट जो भी अपनी कोर्स को कंप्लीट करता है, जो भी आपका करियर होता है, वो सब आप उसको कंप्लीट करके दे रहे हो। तो ये जो कैंपिंग होगा ये आपका कोचिंग होगा। मतलब यहाँ पे जो कैंपिंग ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने के लिए मिल रहा है, ये सारा आपका जो ये कैंपिंग जो है वो आपका एक इंस्टीट्यूट या कोचिंग हो गया। फिर उसके बाद ये एड सेट, मतलब हमारे आपके कैंपिंग में, मतलब आपके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ा कौन रहा है, आप पढ़ा रहे हो और सारे टीचर्स सब है वो पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जितने भी टीचर्स हो गए वो हमारे एड सेट हो गए। मतलब इंस्टीट्यूट हो गया कैंपिंग, और जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे एड सेट हो गए, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे एड हो गए। क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट का काम है स्टूडेंट को एडमिशन दिलाना, स्टूडेंट को अच्छे से समझाना। फिर इसके बाद आपके टीचर्स का काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अब यहाँ पे हर एक ही टाइप के स्टूडेंट्स नहीं आते आपके हमारे आपके इंस्टीट्यूट में, एक ही टाइप के स्टूडेंट्स नहीं आते, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आते हैं। किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना होता है, किसी को एक्टर बनना होता है। तो सारी चीज की हमारे एड लेवल में बनती है। ये सारी बात मैंने आपको एक इजी से एग्जांपल के थ्रू में समझा दिया है। सिंपल से बस आपको समझना, आप जिस भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कोचिंग जो हो गया वो आपका कैंपिंग हो गया। आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो टीचर जो हो गया वो आपका एड सेट हो गया। और आप जो पढ़ रहे हो, मतलब आप किसी भी फील्ड के पढ़ रहे हो, वो आपका एड हो गया। इतने इजी एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया, आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एड मैनेजर में। तो हम आ चुके हैं अपने एड मैनेजर में। अब यहाँ पे एड मैनेजर का पूरा फेस इंटरफेस देख सकते हो, इतना सिंपल सा है। इसे हमें कुछ की मैट्रिक्स की भी नॉलेज होनी पड़ती है। तो की मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको
आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं आपको एड मैनेजर के थ्रू सारा चीज समझा देता हूँ। तो जैसे आप एड मैनेजर को ऐसे ओपन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी स्कोर 100% है, क्योंकि ये हमारी अपॉर्चुनिटी स्कोर ये जो करवाती है कि हमने किस टाइप के एड रन किया और हमारी एड किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा कि आपने कितनी ऐड लगाई है, कौन सा ऐड आपका अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सी ऐड में आपके बजट कम है, किस ऐड में आपको बजट ऑप्टिमाइज करना है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है अकाउंट ओवरव्यू, जैसे मैं अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर वेरीफाई कर लेना होता है, फिर उसका एक पेमेंट मेथड वेट करना, अपना फेसबुक पेज को कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। ये सब आप यहाँ पे अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको नीचे में कुछ कुछ टास्क इसको कंप्लीट करना है, ये मैं बाद में करूंगा। फिर इसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन होता है कैंपिंग है, कैंपिंग पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फेस यहीं पे आ जाएगा जहाँ पे हम अपनी सारी पॉइंट्स को समझते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा एड रिपोर्टिंग। एड रिपोर्टिंग होता क्या है, अब हम समझते हैं एड रिपोर्टिंग। व्हाट इज एड रिपोर्टिंग? मतलब मैं आपको एक अच्छे से और सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट है जिसने हमें बताया कि हमारा बजट 50,000 रुपये है और हमें 50,000 के अंदर ही अच्छी अच्छी एड्स लगानी है, जिसके अंदर हमें लीड्स की भी जरूरत है और हमें सेल भी चाहिए। तो हमने उसके लिए एक लीड्स का ऐड लगा दिया और उसके लिए हमने एक सेल का भी ऐड लगा दिया। तो लीड्स और सेल दोनों मिला करके हमारी कितनी अच्छी रिस्पॉन्स आई और कितनी अच्छी हमारी रिजल्ट आई। तो दोनों के रिजल्ट हम अपने यहाँ रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सब चीज हो जाएगा। आपने किस एड अकाउंट से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि किस एड अकाउंट में हम अपनी रिपोर्टिंग दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा एजेंसी एड अकाउंट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारे इंप्रेशन रीच कितने कितने अमाउंट हमने स्पेंड किए, यहाँ पे सारी चीज शो हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी इस एड अकाउंट में एक भी रुपए की एड स्पेंड नहीं की है। वो मैं आपको एड स्पेंड वो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे ऐड सेटअप करते हैं, ये सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज समझनी होती है कि एड रिपोर्टिंग मतलब आप सामने वाले को आप रिपोर्ट दे रहे हो कि आपका जो 50,000 रुपये जो आपने हमें एड रन करने के लिए दिया था, वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। तो इसे समझने का से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ऑडियंसेस। जैसे हम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा 2 मिनट 2 सेकंड लोडिंग लेगा। तो यहाँ पे हम देखते थे, यहाँ पे जैसे हम ऑडियंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा रीच टू पीपल को मैटर यू। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए बताया जाता है कि कस्टम ऑडियंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम ऑडियंस क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, वो सब मैं आपको जब मैं ऐड क्रिएट करूंगा लाइव, तब मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स। एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो योर बिजनेस है, मतलब आपका एड अकाउंट का कंट्रोल यहाँ पे हो गया, फिर वैल्यू रूल्स हो गया। यहाँ पे ज्यादा चीज समझने की जरूरत ही नहीं है इसमें, आपको बस छोटा मोटा चीज इसमें समझना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बिलिंग एंड पेमेंट्स। बिलिंग एंड पेमेंट्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे हमने कितने पेमेंट किया और हमारा बिल कितना हुआ है। और आपने जितनी भी अभी तक पेमेंट की सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी पेमेंट हुई है और कितनी पेमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे दे देते हैं हमारा अकाउंट बैलेंस है बिल्कुल जीरो। और अभी तक हमने इसमें 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं की है, क्योंकि मैं अभी अकाउंट क्रिएट किया हूँ। तो अभी हमने कुछ भी इसमें नहीं किया। तो इसके बाद क्या आ जाता है इवेंट मैनेजर। आपको शायद याद होगा कि मैंने एक बार आपको बताया था डाटा सेट एंड पिक्सल्स के बारे में। वो पिक्सल्स एंड डाटा सेट यहीं पे शुरू होते हैं, आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए। तो हम इवेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक अलग अकाउंट पे लेके जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर होता है क्या, मैं आपको उसमें तो मैं इसलिए जो मैं आपको नहीं बता पाया, तो इसमें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इवेंट मैनेजर एंड पिक्सल्स क्या होता है। तो पिक्सल्स मान के चलिए कि मैं आपको सिंपल से वे में समझाता हूँ। पिक्सल्स आप एक वेबसाइट चला रहे हो, इसमें आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई भी चीज मतलब सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे। आपको तो पता है कि हमारे डेली 2 सेल आ रहे हैं, 3 4 सेल आ रहे हैं, 10 20 सेल आ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे हो कि आपका सेल तो आए, लेकिन आपने कितने मेंबर ऐसे हैं जो आपके वेबसाइट पर आए हैं, कितने मेंबर ऐसे हैं जो चेकआउट पेज तक गए हैं लेकिन बाय नहीं किए, कितने मेंबर ऐसे हैं जो आपका प्रोडक्ट को सिर्फ देख के और चले गए, कितने मेंबर ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को आए, एड टू कार्ट में क्लिक करके बट चले गए लेकिन बाय उसने नहीं किया। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, इसको आप पिक्सल के थ्रू चेक कर सकते हो। एक फेसबुक मेटा की तरफ से एक पिक्सल कोड आती है जिसे आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट करने के बाद आपको पता चल जाता है कि हमारे वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने एड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने परचेज किया। मतलब आपकी वेबसाइट की सारी डिटेल हमें पिक्सल में शो होती रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इवेंट मैनेजर कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पे एक कोड मिलता है जिसे हम अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं, वहां से हमें सारी डिटेल मिलती रहती है कि हमारे वेबसाइट में कितनी परचेज आई है, कितनी सेल आई है, मतलब
कितने लोगों ने एड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने एड टू कार्ट करके छोड़ दिया, कितने लोग पेमेंट गेटवे तक गए, ये सारी चीज सारी की सारी डिटेल हमें मिलती रहती है। और हम इवेंट क्रिएट करें तो हम इवेंट क्रिएट इसलिए करते हैं, अगर हम परचेज के लिए एड रन कर रहे हैं तो हमारे एक इवेंट बनाने के चक्कर में कि हम सिर्फ परचेज के लिए एड लगाए तो फेसबुक हमें परचेज ट्रैक करके बताएगा कि हमने मतलब हमारे वेबसाइट पे इस एड्स के थ्रू कितने परचेजेस आई है, मतलब ट्रैकिंग करके देगा। तो पिक्सेल्स का मतलब भी यही है, और इवेंट मैनेजर भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देख कनेक्ट डाटा का ऑप्शन होगा, तो हम जिस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एक वेबसाइट में कनेक्ट कर सकते हो, एप्स में कनेक्ट कर सकते हो, सीआरएम में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक वेब पे क्लिक करूंगा, जैसे वेब से क्लिक कर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आपको यहाँ पे एक डाटा सेट का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको मैं टू करेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। तो सर हमारा डाटा सेट क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे डाटा सेट पे हम क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन होगा आपका, यहाँ पे ये जो आईडी आपको नीचे में शो हो रहा है, ये हमारा पिक्सल आईडी है। लेकिन अभी हमने इसको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट नहीं किया। तो वेबसाइट में इंटीग्रेट मैं आपको कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा फिलहाल। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ा इसमें एड्स मैनेजर को पूरा कंप्लीटली समझने में दिक्कत रहेगा। अभी यहाँ पे मैं सिंपल सी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एपीआई गेटवे के थ्रू अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मैनुअल भी ऐड कर सकते हो, चाहे आप किसी पार्टनर्स के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे आप वो कॉमर्स कर रहे हो, उर्दू में कर रहे हो, शॉपिफाई में कर रहे हो, उसके थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखते हो सेट अप मैनुअली, मैनुअली मतलब आप एक यहाँ से कोड लो, उसको अपनी वेबसाइट में डाल दो और वेबसाइट को पब्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपका सारा चीज डिटेल पब्लिश हो जाएगा, आपका वेबसाइट का सारा डिटेल मेटा आपका ट्रैक करता रहेगा, आपको सारी डिटेल्स देता रहेगा। तो अभी मैं इसको फिलहाल कनेक्ट नहीं करूंगा, इसको मैं बाद में कनेक्ट करने के लिए आपको बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे देखिएगा ऑल टूल्स, जैसे आप ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारा चीज शो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको बहुत चीज नहीं बताया, मैं आपको सारी चीज समझाने वाला हूँ। यहाँ पे बिजनेस सपोर्ट, एड अकाउंट लिमिटेड, अकाउंट मैनेजर, फिर उसके बाद एड रिपोर्टिंग, ब्रांडेड कंटेंट, फिर हमने कितनी अभी अपॉइंटमेंट लिए, लीड सेंटर, ये सारी चीजें मैं आपको अभी तक नहीं बताया, बाकी जो बच गए मैं आपको सारी चीज बताऊंगा।